ओम शांति। मीठे परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि मुख के मौन से और मन के मौन से, शुभ भावना शुभ कामना से स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त रखो। कर्म बंधन मुक्त बनाने वाले, सदैव निर्वैर सदैव निर्भय निराकार परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। मुख के मौन और मन के मौन के साथ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं के लिए शुभ सोचने वाले, सदा निर्बंधन रहने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे परमात्मा जी के मीठे महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ यूनिवर्स में सब तरफ फैले, प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, सारा वायुमंडल सारे तत्व एकदम समर्थ बन जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ लौकिकता में कनेक्टेड हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग जो है वो हम आत्माओं से हट जाए और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। सभी आत्माएं अपने सारे हिसाब किताब शिव पिता परमात्मा जी के साथ बनाएं, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो उनसे संबंधित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, सबको ड्रामा की यथार्थ समझ में आए, सबको कर्मों की गुह्य गति समझ में आए, सबके दिल को सुकून मिले। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक शिव पिता परमात्मा की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, जो अंग तस्करियों की शिकार हैं और जो किडनैपिंग के शिकार हैं, और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो जाने की तैयारी कर रही हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, देश के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग रूप के नाम पर नफरतों में जूझी हुई हैं। सभी आत्माएं, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और दैहिक धर्मों की भिन्नता से सभी आत्माएं बाहर आए। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं और जो उनसे ऐसे देह के धंधे करवाते हैं। तमाम आत्माओं को ऐसे गंदे धंधों से वैराग आ जाए, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, हर आत्मा परमात्मा की तरफ लौटे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो यादव गौरव यवन बन गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं रूहें, उन आत्माओं तक शिव बाबा की समझ पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझी हुई हैं और उन आत्माओं तक पहुँचे जो अघौरी तांत्रिक बन गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे बाबा की समझ जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो
जहाँ अभी तक समझ नहीं पहुँची है या फिर पहुँचती भी है तो वो समझना नहीं चाहते हैं, सभी आत्माओं में जागृति आए। हर आत्मा में पुरानी दुनिया को लेकर, पुराने रीति रस्मों को लेकर वैराग आए। हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे, हर आत्मा को परमात्मा आकर्षित करे। दिल से दुआ करेंगे और सभी परमपिता परमात्मा की तरफ लौटे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो भी शिव बाबा हमको समझाते हैं वो समझ हमारे चित्त पर हमेशा इमर्ज रहे, ताकि वो समझ के अनुसार ही हम सारा दिन अपना पाठ बजाएं। श्रीमद् ब्रह्मांड हम अपना पाठ बजाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से समर्थ आत्मा बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। कहते भी हैं कि प्रभु की गतमत न्यारी है, ऐसा गायन करती हैं आत्माएं शास्त्रों में। लेकिन वो न्यारी कैसे हैं ये किसी को नहीं मालूम, तो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझ देते हैं कि कैसे न्यारी है। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। कौन सी न्यारी मत है? न्यारी मत है कि देह के सब धर्म, देह के सब धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो है ही है, लेकिन बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, नफरत, बदले की भावना, जो भी त्रुटियां हमारे अंदर में रावण राज्य में आ गई हैं, मेरे तेरे की जो लड़ाई हो रही है, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सब देह के धर्म के अंदर आती हैं। नाम रूप है ना, सारा देह के धर्म है। तो बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देह के जितने भी धर्म है ना, देह समझकर जो भी तुम करते हो, जो भी तुम्हारा धर्म बन जाता है, रीति रस्म बन जाता है, सारा का सारा त्याग दो। अब आत्म अभिमानी भव और मामेकम याद करो। अब क्या करो? बाबा कहते आत्म अभिमानी भव, इस शुद्ध अभिमान में हमेशा रहो कि मैं आत्मा हूँ। इस शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और इस समझ में रहो कि मुझे हमेशा जो है सतोगुणी पाठ बजाना है, मुझे बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है, मुझे बाप समान शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है, मुझे फिर सबका उपकार ही करना है, इसलिए परोपकारी बनना है, मुझे सबको क्षमा करना है। इस समय सारे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबको क्षमा करना है, मुझे सब पर रहम करना है, मुझे हमेशा जो श्रीमत मिलती है उसी के प्रमाण चलना है। अब मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, इसका मुझे सबूत देना है। उसमें फिर मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे सदा शांत रहना है, मुझे सदा पवित्र रहना है, मुझे सदा सुखी रहना है, मुझे सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश मिजाज, एकदम चीयरफुल, और सदा शालीन, मतलब बड़े तहजीब से बात करनी है। आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात जब करता हूँ तो मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे बड़ा पोलाइट रहना है। दैहिक रिश्ता नहीं देखना है ना, दैहिक रिश्ता नहीं देखना, मुझे पोलाइट रहना है, मुझे शालीन रहना है, क्योंकि मुझे सत्य की समझ मिली है। अब शिव पिता परमात्मा निराकार है, वो हम आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष ही तब होंगे जब हम सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा शालीन, सदा ही कल्याणकारी, सदा दिव्यता हो, सदा सत्यता हो, सदा आनंदित रहते हो, सदा शक्तिशाली रहते हो, समाते हो,
विस्तार को सार कर लेते हों, समेट लेते हों, सहन कर लेते होंगे, और फिर परखना, निर्णय करना, फिर बुराइयों को यूज़ नहीं करना, सामना करना, फिर सबको सुख शांति प्रेम आनंद जो बाबा से मिलता है उसका सभी को सहयोग देना। तो ये सारा सदा शक्तिशाली शक्ति स्वरूप, सदा दाता, दुआओं का दान देना है, गुणों का, शक्तियों का, शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं का दाता बनकर देते जाना है। सदा चुस्त, सदा उमंग उत्साह, सदा सकारात्मक, सदा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सदा पवित्र, सदा स्वच्छ, एकदम साफ, पुरानी बातें किचड़ा सब खत्म, सदा समझ का स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सदा निर्भय, कोई डर नहीं, सदा एकदम क्लियर, स्पष्ट, सदा सम्मान देना सबको, सदा सबके लिए ब्लेसिंग्स वाले बोल बोलने, सदा सबको सुख देना, दिन भर में दिनचर्या में कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, सभी सोल्स को स्वीकार कर लेना, हमेशा समर्थ सोचना, हमेशा सकारात्मक रहना, फिर कभी भी किसी को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर रिएक्ट नहीं करना, कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करना, कभी भी क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना, कभी भी किसी का दिया हुआ दुख एब्जॉर्ब नहीं करना, फीलिंग में नहीं आना, कभी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करना, कभी ब्लेम गेम नहीं खेलना, दूसरे को दोष नहीं देना, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपने को चेंज करना, किसी को भी कुवचन श्रापित बोल नहीं बोलने, हमेशा कल्याणकारी बोल हो, सबका भला सबका कल्याण, ऐसे ही मेरी कल्याणकारी सोच हो, हमेशा मैं आत्मा समाधान स्वरूप रहूं, हमेशा मैं निवारण स्वरूप रहूं। ये जो है ये आत्मा परमात्मा की संतान की स्मृति से पाठ बजाना, इसको बोलते आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी सोल हमेशा सबको देगी, वो हमेशा साक्षी स्थिति में रहेगी, विश्व कल्याणकारी स्थिति में रहेगी, विघ्न विनाशक स्थिति में रहेगी, अचल रहेगी, अडोल रहेगी, बेहद के वैराग वृत्ति में रहेगी, रहम दिल रहेगी, दानी महादानी वरदानी बनेगी, निर्माण नम्र चित्त निर्वाण होगी, शुभ चिंतक होगी, खुशनुमा होगी, अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्थिति होगी, बेहद की स्थिति होगी, बीज रूप स्थिति होगी, कर्मातीत स्थिति होगी, नष्ट मोह स्मृति लब्धा होगी। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये आत्म अभिमानी की है। आत्म अभिमानी सोल हमेशा सत्यता और दिव्यता को ही यूज करेगी, ये उसकी खासियत होगी। इसीलिए ये आत्म अभिमानी भव का जो वरदान हमको बाबा से मिलता है, तो इसमें शुद्ध अभिमान में भी रहना है कि मैं सोल हूँ, और फिर जो विशेषताएं हैं आत्मा की वो भी यूज करनी है। तो हमको सदगति हमको मिले, हम आत्माएं स्वर्ग में जाएं, हम आत्माएं बिना सजा के घर वापस जाएं। तो ये जो सदगति है, ये इसके लिए हमको सबसे न्यारी मत बाबा देते हैं कि खुद को आत्मा समझो, सबको आत्मा समझो, और परमात्मा का बच्चा समझकर फिर पाठ बजाओ। आत्म अभिमानी भव, देह अभिमान के सारे धर्म छोड़ दो। जो तुम पहले करते थे वो तुम अब मत करो। देह समझकर भिन्नता आ जाती है, देह समझकर पक्षपात होते हैं हमसे, हमको देह नहीं समझना है। और फिर दूसरा बाबा बोलते तुम सिर्फ मुझे याद करो बस, तब हमको ताकत मिलती रहेगी। पावर हाउस से ताकत लेकर पाठ बजाना है। तो सदगति के लिए हमको बहुत न्यारी मत मिली है। देह के सब धर्म को त्याग देना है, हमको आत्म अभिमानी भव का वरदान प्राप्त करना है, और सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। बस ये हमको शिव बाबा से फरमान मिलता है, इससे हमारी सदगति हो जाएगी। आत्म अभिमानी बनकर ही हम दैवी गुणों का सहयोग सबको दे सकेंगे। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो हम कभी भी दैवी गुणों का सहयोग नहीं देंगे, लेकिन
जब हम आत्म अभिमानी हो जाएंगे तो और परमात्मा की याद में रहेंगे तो परमात्म शक्तियाँ हमको मिलेंगी, फिर हम उसी प्रमाण पाठ बजाएंगे। प्रश्न है बाबा का, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? जो सोल्स परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं कि उनका नाम भी नहीं है और उनका रूप भी नहीं है, जो सोल्स ऐसी सोच रखती हैं, बाबा कहते हैं उनसे आप कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है मीठे बाबा का, उनसे आप पूछो कि गीता में जो दिखाते हैं कि अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया? उनका नाम क्या हो गया? अखंड ज्योति स्वरूप, है ना? और फिर रूप भी हो गया ज्योति का। तो बाबा कहते हैं अब क्या करें, युक्ति से बताना है ना सबको, इसलिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि उनसे आप पूछो कि गीता में जो दिखाते हैं कि अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और फिर उसने कहा कि बस करो हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि फिर वो नाम रूप से कैसे न्यारा हुआ? बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा ना, वो कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ? बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, तो बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ? गीत है तेरे द्वार खड़ा। ओम शांति। भगत कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। मांगते तो रहते हैं ना, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, एवरीवेयर सब भगत है, सब डिवोटीज है और सब मांगते ही रहते हैं। क्या कहते हैं? हम बहुत कंगाल बन गए। अब एक्चुअली वो चरित्र से कंगाल बन गए, लेकिन वो समझ नहीं पाते ना, तो वो स्थूल विधि से अपने आप को कहते रहते कि हम कंगाल बन गए। हे बाबा हमारी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं जन्म बाई जन्म। सतयुग में भक्ति तो होती नहीं है, सतयुग में देखो तो भक्ति होती नहीं है, वहां पावन देवी देवता होते हैं। सतयुग में भक्ति नहीं होती है। वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता, मंगते नहीं होते ना, देवता तो देने वाले होते हैं। तो ये जो देने के संस्कार हैं, ये बाबा हमको अभी सिखाते हैं यहाँ पर संगम में। हमको कहाँ देना आता था, हम तो चाहते थे कि वो मुझको सुख दे, दूसरा बंदा मुझे शांत रहने दे, वो मुझे ये करे। हम दूसरों से मांगते थे, देना नहीं पसंद करते, मांगना पसंद करते हैं, एक्सपेक्ट करना, फिर उसके चक्कर में कैसा कैसा व्यवहार हम करते हैं सबके साथ। भगवान हमको सिखाते हैं कि तुमको जो चाहिए तुम पहले देना शुरू करो। तुमको सुख चाहिए, तुमको शांति चाहिए, तुमको प्रेम चाहिए, तुमको आनंद चाहिए, तुमको शक्ति चाहिए दूसरों से, वो तुम पहले देना शुरू करो। वो बोलते जिस चीज़ की कमी होती है अपने पास उसका दान करो, दान करने से वो बढ़ती है। ऐसी तहजीब बाबा हमको सिखाते हैं और ऐसे करते करते देते देते हम आत्माएं दूसरों को भी देना सिखा देंगे। ये सिखाते हैं शिव बाबा हमको। बाबा कहते भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता है। तो जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं ना, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी बन जाते हैं। पुजारी भगत कंगाल बन जाते हैं।
जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं ना, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन जाते हैं? वो नरकवासी बन जाते हैं, वो पुजारी बन जाते हैं, वो भगत बन जाते हैं, वो कंगाल बन जाते हैं। धीरे धीरे आत्मा जो है विस्मृत होती जाती है। 20 जन्म तो लेती है सतयुग में, चलो उसका तो स्टैंप लगवा के यहीं से जाती है, इसलिए वो तो आराम से हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद तो 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा खत्म, फिर और विस्मृति शुरू होती है। फिर धीरे 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 कलयुग तक आते आते बिल्कुल देवकुल की आत्माएं अपने आप को देह समझना शुरू कर देती हैं, फिर बन जाती हैं नरकवासी, विकारों में चली जाती है, वाम मार्ग में चली जाती हैं। फिर दुखी होती है, परेशान होती हैं तो पूजा करनी शुरू कर देती हैं, फिर भगत बन जाती हैं, फिर चरित्र से बिल्कुल कंगाल बन जाती हैं। पैसा भले हो लेकिन चरित्र से सब कंगाल बन जाते हैं। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता। दावा सब करते हैं, हम भगवान को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। सब के सब नास्तिक है। बाबा कहते हैं अगर हम बोल दे किसी को तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अपनी अपनी विधि से वो लोग सोचते हैं हम लोग भगवान को बेहतर जानते हैं। बाप बैठकर, और फिर कई तो धर्म स्थापकों को अपना भगवान कहते हैं। अब जो युद्ध, तो सबके सब चरित्र से कंगाल बन गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे ना। भगवान को ही बाबा कहा जाता है, भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का एक भगवान है, बाकी सब है भगत। सब भक्तों का एक भगवान है, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भगत ठहरे ना, हर कोई भगत है। तो चर्च चले जाओ, मस्जिद, सब यही मांग ही रहे होते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अब भगवान हमको सिखाते हैं कि तुम अच्छे बन जाओ, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, मांगो नहीं तुम, ऐसे बाबा बोलते हैं। बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भगत ठहरे ना। तो इस समय सभी के सब पतित हो गए हैं, सभी आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं। इस समय कलयुग की इस दौर में सभी सोल्स पतित हो गई हैं। तो जो कभी पवित्र हुआ करते थे वो सारे के सारे इस समय पुनर्जन्म में आते आते पतित बन गए। सभी सोल्स पतित बन गए, सब तमो प्रधान है। इसलिए सब पुकारते हैं पतितों को पावन बनाने वाले, आओ हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भगत भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? अब तो हम भगत नहीं है, अब तो हम भगवान जी के बच्चे हैं, तो अब हम क्या मांगते हैं? बाबा पूछते हैं। तुम कहते बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि हम भगवान जी के द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। ये सच्ची गीता है जो बाबा हमको सुनाते हैं। वो जो दुनिया वाली गीता है वो तो मनुष्यों ने लिखी हुई है, और कईयों ने अब तो लिखी हुई है। बाबा कहते सच्ची गीता बाबा की मुरली है। वो गीता नहीं ना, ये सच्ची गीता है। वो तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बना रखे हैं, वो भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाते हैं, इसकी कोई पुस्तक नहीं बन सकती है। रोज पढ़ाते 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 फिर एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि भगवान तो इस समय ना, सच्ची गीता बाबा कहते मुरली है। वो वाली गीता तो मनुष्य ने लिखी है, वो तो एक पुस्तक है। बाबा कहते वो एक सिर्फ पुस्तक है भक्ति मार्ग की।
उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। हम कैसे नर से नारायण बनेंगे उसके लिए बाबा राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं अब राजा बनो, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो और श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य करा के इनको शीतल बनाओ, इनको पवित्र बनाओ। अब राजा बनाते हैं भगवान कि तुम राजा बनो और तुम सत्यता दिव्यता का सहयोग सबको दो। तो भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। सारी राजधानी इस समय बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि भगवान कौन है। तुम जानते हो। बाप कहते हैं तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? मुझसे पूछो। बाप कहते हैं कि तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो ठीक है, ओ गॉड फादर कहते हो तो उनका नाम बताओ, उनका रूप बताओ, उनका देश बताओ, उनका काल क्या है वो बताओ। बाबा कहते हैं न भगवान को जानते हैं न उनकी रचना को जानते हैं। बाबा को भी नहीं जानते हैं और बाबा जैसी सुंदर रचना रचते हैं। बाबा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की शिक्षाएं देते हैं और फिर देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं उनकी तो रचना को जानते ही नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं। बाप आकर के कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। बाबा क्या फिर खुद समझाते हैं कि मैं तो कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। जब संगम होता है, जब ड्रामा में 100 वर्ष रह जाते हैं तब बाबा आते हैं। जब धरनी लोगों की तैयार हो जाती है सत्य सुनने की तब बाबा आते हैं। बाप आकर के कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। बाबा कहते हैं कई तो कहते हैं कि वो तो नाम रूप से न्यारा है, वो आ ही नहीं सकता है। तुम जानते हो कि बाप तो आए हुए हैं। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है। शिव जयंती जो है वो निराकार की है, वो गाई जाती है। तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। तो पहले कहते हैं कि शिव जयंती होती है, फिर कहते हैं कि गीता जयंती होती है, फिर कहते हैं कि कृष्ण जयंती होती है। तो फिर बाबा आकर हमको समझाते कि पहले वो आते हैं, फिर सच्ची गीता मुरली सुनाते हैं, फिर गीता को पढ़कर आत्माएं जो है अपने आप को सुधारती हैं और फिर श्री कृष्ण बनती हैं। तो अब शिव जयंती कब होती है ये मालूम होना चाहिए ना सबको। बाबा कहते हैं कि कब शिव आते हैं। तो जैसे कृष्ण को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, उनको मालूम है। बाबा कहते हैं तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ में आना चाहिए ना। हम आत्माओं को भी बताना चाहिए सबको कि शिव कब आते हैं। लोगों को नहीं मालूम है तो फिर शिव पिता परमात्मा खुद आकर बताते हैं हमको। बाबा को इसके लिए खुद आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य या बच्चे जो हैं, भगवान के बच्चे, वो थोड़ी बता सकते बाप के बारे में। इसलिए शिव बाबा खुद आते हैं। अब शिव जयंती कब होती है वो मालूम होना चाहिए। जैसे कृष्ण को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, फिर क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, ये बोलते हैं तो कभी न कभी झोली भरी होगी तभी तो बोलते हैं ना। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि भगवान भारत की झोली कब भरते हैं। तो भगत पुकारते हैं हे भगवान हमारी झोली भर दो, हमको सदगति में ले जाओ, ऐसा बोलती हैं सोल्स। क्योंकि हम दुर्गति में हैं, ऐसे कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता चलता है कि दुर्गति हमारी काम विकार से हो रही है, देह अभिमान से हो रही है, उनको ये नहीं पता चलता है। लेकिन जब वो भगवान के मंदिर में जाते हैं या जहाँ भी पूजा होती है, सिमरन होता है, वहाँ जाते तो उनको महसूस होता है कि हमारी दुर्गति हो गई है।
तो वो ऐसे रटा रटाया भी एक दूसरे के साथ अरदास कर लेते हैं ना कि हमको सदगति में लेकर जाओ, हमारी झोली को भरो, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, हम तमो प्रधान हैं। बोलते ज़रूर हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम जो जीवन शैली जी रहे हैं यही तो तमो प्रधानता है। उसको तो फिर जायज़ समझते हैं, उसको तो समाज का नियम समझते हैं, उसको तो बोलते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हम समाज के खिलाफ जा रहे हैं। फिर उनको ये वहम हो जाता है कि ऐसा होगा तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। दिमाग थोड़ा बंद हो जाता है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं भगत क्या करते, पुकारते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान हमारी झोली भर दो, सदगति में हमको ले जाओ, क्योंकि हम तो दुर्गति में पड़े हैं, हम तो तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है ना सारा कुछ, आत्मा ही करती है सारा कुछ शरीर से, इसलिए भोगती भी वही है। इसलिए बाबा हम बोलते हैं कि ये जो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, ये गलत है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ भुगत रही है और शरीर के साथ भुगतती है। क्योंकि जब शरीर में आती है तब उसको दर्द महसूस होता है, तब उसको फीलिंग आती है। बिना शरीर के तो वो नहीं समझ सकती है, शरीर के साथ ही वो भोगती है सारा कुछ। इसीलिए लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाते हैं तो सब समझते हैं कि आत्मा जो है ना फिर से वो व्यक्ति जो है जानवर बनेगा और भुगतेगा। नहीं, आत्मा शरीर से ही भुगतती है। अगर वो किसी जीव को मारती है या जीव की हत्या करती है या आनंद लेती है तो फिर उसके भी ऐसे ही जीवन में घटनाएं होती हैं जिसमें उसको दुख की प्राप्ति होती है। शरीर में रहते सोल सब कुछ भुगतान करती है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कुछ नहीं होता, इसलिए खाओ पियो मौज करो, ऐसे बोलते कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, ये भी बोलते हैं। कंफ्यूज्ड रहते ना, जो सुनते वही बोलते रहते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि जो अच्छे बुरे संस्कार होते हैं वो आत्मा में ही होते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। ये भी बोलते हैं कि कर्म अपने साथ लेकर जाती है। फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मतें हैं, कोई क्या समझाएगा, कोई क्या समझाएगा। जो घर से रूठते हैं वो शास्त्र बना देते हैं। कई घर से रूठ के घर से निवृत्ति मार्ग ले लेते हैं ना, तो घर में कलेश वर्जी होती है या वैराग आ जाता है तो घर से रूठ जाते हैं। वो फिर बाबा कहते क्या करेंगे, बैठकर फिर वो लोग शास्त्र लिखते हैं और उसी को फिर लोग पढ़ते हैं, उसी को सत्य समझ लेते हैं। तो मनुष्य ने लिखा है ना, वो तो कहाँ से सत्य होगा। सत्य तो शिव बाबा सुनाते हैं, वो कोई भी नहीं जानता। तो जो घर से रूठते हैं बाबा कहते वो शास्त्र बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए हैं ना वो कोई भगवान ने निकाले हैं। जो भी श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं और गीता में वो भगवान ने थोड़ी बनाए हैं। भगवान निराकार, भगवान ज्ञान के सागर हैं। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान वो तो एक ही है, ऐसे बोलते हैं। वो खुद आते हैं, बाप है ना, खुद ही तो आएंगे। बाप बैठकर खुद बताते हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान के सागर हैं वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान वो तो एक है। भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं है। भारतवासियों को बाबा कह रहे हैं भारतवासियों को ये पता ही नहीं है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, ये जरूर बोलते हैं, लेकिन जब हम उनको विधियां बताते हैं ना कि ऐसे करते फिर नहीं यकीन करते हैं। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। तो बाबा कहते हैं गाते भी हैं कि ईश्वर की जो गति है, गति देने का तरीका जो है और जो भगवान जी की मत है वो बड़ी न्यारी है। ईश्वर की गतमत न्यारी है, ये किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। उसकी गति सदगति जो होती है आत्मा की, उसके लिए हमको मत मिलती है। वो जो मत है जिससे सदगति हमारी होती है उसको श्रीमत कहते हैं। कल्प कल्प
तुमको आकर समझाता हूँ मैं। बाबा कहते हर 5000 के वर्ष के अंतिम 100 वर्षों के कल्प में शिव बाबा आकर हमको सत्य से फिर परिचित कराते रहते हैं। मन मना भव, क्या कहते हैं, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा दिमाग काम करे, क्योंकि जितना हम उनको याद करते जाएंगे उतना हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। मन मना भव, अब तुम देह के सारे धर्म त्याग दो। देह के सारे धर्म, हम लड़का हैं, हम लड़की हैं, और हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे देह के धर्म हैं। जो भी देह को लेकर हम करते हैं ना, वो हमने देह का धर्म बना दिया है। तो बाबा कहते हैं ये देह के सारे धर्म जो है ना, अब इसको त्यागो, अब आत्मा के धर्म को देखो। अब बनो आत्म अभिमानी, शुद्ध अभिमान कि मैं एक सोल हूँ, मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ, मैं सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला हूँ। तो अब मेरी हरकतें कैसी होनी चाहिए, भगवान के बच्चे की होनी चाहिए। तब तो हम भगवान जी को प्रत्यक्ष करेंगे। उसका हमको तप करना है, उसके लिए तपस्या चाहिए। तपस्या कौन सी, दृढ़ता की तपस्या चाहिए, क्योंकि कोई भी दैवी गुण यूज करना है, या कोई भी, जैसे बाबा अब हमको बोलते हैं कि सबको तुम 7 गुणों का सुख दो, हम कैसे देंगे 7 गुणों का सुख? दृढ़ता नहीं होगी तो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए दृढ़ होकर देना, क्योंकि दुनिया तो नहीं देगी हमको, हमको ये ध्यान रखना है। दुनिया तो विस्मृत है। द्वापर युग कलयुग की जो सोल्स हैं वो तो कलयुग का व्यवहार करेंगी ना। लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला, लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको बदलना होगा। तो हमको सत्यता और दिव्यता को यूज करके फिर से वो जो हमारे अंदर में जो सतोगुणी विशेषताएं हैं जो मर्ज हो गई हैं, वो फिर हमारी इमर्ज हो जाएगी। तो आत्म अभिमानी बनना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बिल्कुल फिर आत्मा बनकर पाठ बजाना है। अब कोई भी हमको विस्मृत न करे, ये भी ध्यान रखना है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, मेरे को एकदम स्पष्ट स्मृति रहे कि मैं एक सोल से बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं सोल से बात कर रही हूँ कि स्मृति में रहूंगी, तभी मैं राइटियस कर्मा कर पाऊंगी। अगर मैं विस्मृत हो गई तो फिर मैं ऊटपटांग व्यवहार कर लूंगी। इसीलिए देह के सारे धर्म को त्याग करके आत्म अभिमानी भव का वरदान हमको प्राप्त करना है। मामेकम, एक शिव बाबा को हमको याद करना है। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बाबा कहे। ये हमको याद रखना है कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इसलिए हम शैतानियत नहीं यूज कर सकते हैं। दैहिक जो भी बातें हैं वो सारी शैतानियत है, दैहिक चंचलता है, वो हम यूज नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए बाबा बोलते हैं आत्म अभिमानी बनो और तुम सिर्फ मुझे याद करो, ताकि मुझे ताकत मिले कि चाहे कोई कितना भी हमको हिलाए, कितना भी हमको विस्मृत करने की कोशिश करे, कितनी भी हमको गालियां दे, कितना भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम आत्माएं अपने स्वधर्म में रहे। यही तो जीत है, इसी के तो मार्क्स मिलने हैं। और बाबा बोले कि जब भी ऐसा करना है तो आप आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मिक प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर मैंने सहन भी कर लिया तो इससे मैंने अपने आप को भी दुर्गति से बचाया, और मैंने सहन किया तो मेरे आत्मा भाई को भी ताकत मिली अपने आप को परिवर्तन करने की। क्योंकि जब हम किसी की बात को सहन कर लेंगे तो दूसरी सोल को भी ताकत मिलेगी, वो भी फिर बदल जाएगा कभी ना कभी, तो है ना। 1-2 बार सहन कर लेंगे तो बदल जाएगा। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये हमको ध्यान रखना है। और फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दिव्यता यूज करनी पड़ेगी। नो एक्सक्यूजेस कि बाबा वो ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वहां तो हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फुल स्टॉप लगाकर सत्यता और दिव्यता का सहयोग सभी को देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सहनशील बनना है, उसके लिए मुझे दूसरों की बातों को संभाल लेना है, समेट लेना है, लेट गो करके, विस्तार को सार करके, समझते हुए ड्रामा को कि इस समय सोल्स विस्मृत है, मुझे अच्छा पाठ बजाना है। इसमें फिर देह अभिमान रूपी बीमारी को अच्छी तरह खत्म करना है। इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है हमको कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। किससे? इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण।
और ये राजा बनकर ही हम कर सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्म इंद्रियों का राजा, अपने मन बुद्धि संस्कार का मैं राजा बनूं, तब हम ये वाला पार्ट बजा सकते हैं। जब तक राजा नहीं है तब तक कर्म इंद्रियां सुनती नहीं है, वो तो फिर प्रजा अपना राज्य चलाती है। कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा है, तो जब मैं राजा नहीं बनती हूँ, कमजोर बनती हूँ, तो फिर कर्म इंद्रियां मुझसे उल्टे काम करवाती हैं। लेकिन जब मैं राजा की स्मृति में रहूं कि मैं तो राजा हूँ, शरीर रूपी राजधानी को चलाने वाली आत्मा हूँ, मेरे पास पावर है, तब तो फिर मैं उनसे कायदे से श्रीमत प्रमाण कार्य कराऊंगी। फिर थोड़ी उनको मनमानी करने दूंगी। वो आंखें कहेंगी ये देख ले वो देख ले, नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, आत्मा को देखना है, प्रकृति में देखना है। आंखें बोलेंगी नहीं, शरीर को देखना है। यही तो युद्ध होता है हमारा, बस आपस में अपना ही अंतर। तो जब तक हम राजयोगी नहीं बनते हैं, जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हैं, तब तक ये जो लक्ष्मी नारायण की एम ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसको हम धारण नहीं कर सकते। राजा तो बनना ही पड़ेगा। तो बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, राजाई घराने में चलने का जो विधि है वो सिखाते हैं, उसके लिए श्रीमत देते हैं। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो राजाई घराने में जाते हैं। बाबा कहते हैं इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना। एक जने दो जने तो बन गए, अब उनको कॉपी करके उनके घराने में जाना है। अगर 1-1 में आना है तो फिर महाराजा महारानी तो बन गए हैं, लेकिन उनके साथ रॉयल फैमिली में आना वो भी तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल उनके बराबर बैठना है। अगर हमको उनके साथ उठना बैठना है तो फिर बराबरी का दर्जा तो तभी मिलेगा ना जब हम उनको फॉलो करेंगे प्रैक्टिकल में। बाबा कहते हैं इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है। वैसे दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ने से कोई राजा थोड़ी बन जाता है। ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है। गीता में ही है कि तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। कुछ कुछ बाबा के महावाक्य गीता में है, इसलिए गीता की अहमियत है। बस 4-5 महावाक्य हैं उसमें, जिसकी वजह से गीता की अहमियत है कि उसको अदालत में यूज करते हैं। बाकी श्री कृष्ण के साथ भगवानुवाच लिख दिया है तो झूठ हो गया, इसीलिए उस पर हाथ रख कर भी लोग झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं गीता में ही लिखा हुआ है कि तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। अब श्री कृष्ण बच्चा थोड़ी बोलेगा सबको, तो ये वाक्य कौन बोल सकता है? भगवान ही बोल सकते हैं। लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये हम लोग को तब समझ में आता है जब भगवान आकर समझाते हैं। तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तभी हूं मैं जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं होता, प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा होता है। जैसे राजाई घराना होता है वैसा थोड़ी होता है जब बाबा आते हैं। आता तो मैं तब हूं क्योंकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता है। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता मुझे। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बना रखा है वो फिर मेरा ये रूप थोड़ी है। मनुष्य कह देते हैं कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजो में है, ऐसा बोल देते। मनुष्य कह देते हैं भगवान के लिए कि वो तो अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजो में है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो मैं सहन नहीं कर सकता। कैसे कैसे कहानियां बना देते कि हम सहन नहीं कर सकते। और बाबा देखो कितना सूक्ष्म है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा बाप का रूप देखकर सहन ना कर सके, ऐसा होता है क्या? ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि हम लोग बोलते क्या हैं और सच्चाई क्या है। बाप कहते हैं मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है, मैं तो हूं ही परमपिता अर्थात परे ते परे रहने वाला।
मैं तो हुई परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर उनकी भगत महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते हैं क्योंकि वहां तो है ही सुख। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते, बस तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं ना। वो सोचते हैं जिसके पास पैसा है तो पैसे वाला तो और सिमरन करता है, वो तो और डरता है, सिमरन करता है वो। सुख मतलब भगवान आकर ये बताते हैं सुख है तो फिर दुख का नाम निशान नहीं है, और जब दुख है तो वो सच्चा सुख जो है उसका नाम निशान नहीं है। इसलिए सबके पास सब शोहरत आ भी जाती है तो भी वो सुखी थोड़ी होता है, वो और मांगता है ना, उसकी भूख प्यास थोड़ी खत्म होती है। अरब खरबपति हैं जो भी, वो बस क्या कर रहे हैं, हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी मेरा मिल जाए, क्योंकि उनकी भूख नहीं मिट रही है। तो वो क्या है, परेशान ही तो है। और जो सत्य की सोल्स हैं वो एकदम तृप्त हैं। तो बाबा स्वयं आकर बताते हैं कि परमात्मा तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी भगत महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो सुख है, उसको बोलते हैं। बाबा कहते हैं उसकी वजह से ये गायन है कि सुख में सिमरन कोई नहीं करता। अब देखो कहानी कहाँ से कहाँ कैसे बनी है। गाते भी हैं, बाबा कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं, बस तोते मुआफिक सब कहते रहते एक दूसरे को देखकर। सुख कब होता है और दुख कब होता है किसी को मालूम ही नहीं है। बस थोड़ी सी मनोकामना पूरी हो जाती है तो बस समझ लेंगे कि सुख है, थोड़ी देर बाद फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर कहेंगे दुख है। ऐसे बोलती हैं सोल्स। तो भगवान जी कहते किसी को मालूम ही नहीं है सुख कब होता है और दुख कब होता है। भारत की ही तो बात है ना, 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, तो सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, लेकिन कला जरूर कम हो जाती है, अभाव थोड़ा सा लगता है, लेकिन दुख थोड़ी होता है। जैसे शरीर के दुख होते हैं ना, वैसा तो नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, अच्छा लगता है सबको। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहां भी कंस था, वहां भी जरासंध भी था, क्योंकि कृष्ण के साथ कंस दिखाते हैं ना, इसलिए बाबा बोल देते हैं वहां भी कृष्ण के साथ कंस था, राम के साथ रावण था, ऐसे दिखा देते हैं। कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु बाबा कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी के राज्य में, भगवान जी के सुंदर राज्य में, जन्नत में, स्वर्ग में रावण, कंस, जरासंधी, शकुनी कोई भी नहीं होता, सब अभी मौजूद है। भगत समझते हैं कि हम नौदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। कई लोग जो साक्षात्कार में यकीन करते हैं, वो भगत कहते हैं कि हम जब बहुत नौदा भक्ति करते हैं ना तो हमको दीदार होता है, मतलब साक्षात्कार होता है। नौदा भक्ति मतलब एकदम अडिग होकर बैठ जाना कि भाई हमको दर्शन दो तभी हम उठेंगे, तभी हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं। या फिर कोई एक पैर पर खड़ा हो जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपनी अपनी विधि से जब हठ योग करते हैं तब फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर दर्शन करा देते हैं। जिस किसी को भी मानते होंगे ना उसी का दर्शन करा देते हैं। बाकी बाबा बताते हैं कि देवता किसी को दर्शन नहीं करा सकते हैं। मूर्ति के सामने भी जब खड़े हो, कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी अनुभव होता है तो वो भगवान कराते हैं, क्योंकि जिनकी मूर्ति है वो तो पाठ बजा रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जिनकी मूर्ति बनती है, यादगार बनता है, वो तो अपना पाठ बजा रहे होते हैं, उनको थोड़ी कुछ पता चलता है कि कोई मुझे पुकार रहा है या मैं किसकी मनोकामना पूरी करूं, ऐसा थोड़ी होता है। अब जैसे नारायण जी हैं, वो खुद ही नारायण जी की पूजा करते हैं, है कि नहीं? तो भगत ये समझते हैं कि हम तो नौदा भक्ति करते हैं तो दीदार हमको हो जाता है, और दीदार होने से ही उनको बहुत घमंड हो जाता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिल गया, वो ऐसे बोलते हैं।
लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, ऐसे सोचेंगे। लक्ष्मी का दर्शन हो गया तो समझेंगे कि हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं, बाबा कहते हैं। अल्पकाल के लिए थोड़ा सा सुख अनुभव करते हैं, दर्शन हुआ फिर खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया किसी ने। हमको तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को यहीं पर पाना है। सबसे बड़ी बात ये है, यहीं पर पाना है। नहीं पाएंगे तो नहीं जाएंगे, ये भी बात है। एक भी हमारा बंधन रह गया बुद्धि में, चाहे देह का रह गया, चाहे नाम रूप का रह गया, चाहे जाति का रह गया, चाहे भाषा का रह गया, चाहे धर्म का रह गया, चाहे रिश्तों का रह गया, कहाँ से मिलेगी मुक्ति हमको? तो मेरे को यहीं पर रहते हुए विदेही अशरीरी बनकर, है ना, निर्भय निर्वैर बनकर, सतगुणी पाठ बजाकर अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त करना है। ये मेरा होमवर्क है। भगवान इसमें मदद नहीं करेंगे, हमें खुद ही करना है। समझ हमको मिल रही है, बाबा की यादों में रहना है और ये जो कार्य है इसको संपन्न करना है। मुक्ति मतलब वो जो बिंदु स्वरूप है, मुक्ति शांति धाम वाला, कोई विस्तार नहीं है ना उसमें, तो सारे विस्तार को सार मिलाकर क्या बन गया? ज्योति बिंदु। अब वो बनना है मुझे यहाँ पर, उसका फिर मुझे सबूत देना है बहुत बार। कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं, वैसा निर्बंधन अशरीरी हमको बनना है। बनेंगे नहीं तो फिर हम जाएंगे नहीं। ये भी बाबा स्पष्ट करते रहते हैं हमको। अटक जाएंगे धर्मराजपुरी में, कस्टमपुरी में। कस्टम देना पड़ता है ना, जब फालतू चीजें हम साथ में लेकर आते हैं, तो बस वही चीज यहाँ पर भी होनी है। तो जीवन में रहते हुए, संगम युग में रहते हुए मुझे मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव करना है। कोई भी मेरा नहीं है, ज्योति बिंदु हूं मैं, इसका अनुभव करना है। अब खाली वापस तो घर नहीं जाना है, दोबारा ड्रामा में भी आना है। तो मुक्त हो जाएंगे तो इज्जत से घर जाएंगे। फिर अगर मुझे इज्जत से वापस आना है तो इज्जत से वो वापस आता है जो 111 में आता है। तो अगर मुझे इज्जत से वापस आना है तो फिर मुझे ट्रस्टी बनकर घर में पाठ बजाना है। कहीं भी रहते मुझे ट्रस्टी बनकर कि मैं सेवाधारी हूं, कोई कुछ भी करे मैं सेवा पर हूं। कौन सी सेवा? रूहानी सेवा। सत्यता दिव्यता का व्यवहार करके, सतोगुणी सत्युगी व्यवहार करके मुझे सभी के साथ अच्छा पाठ बजाकर उनको भी निर्बंधन करना है और खुद को भी निर्बंधन करना है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा संबंध बनता है रूहानी, और जब हम किसी के साथ बैड बिहेव करते हैं तो हमारा बंधन बन जाता है। उसको फिर हमको ही खोलना पड़ेगा बंधन, उसके बिना हम शरीर नहीं छोड़ पाएंगे। भले तूफान आ रहा हो, सब लोग भाग रहे हो, है ना, आत्माएं उड़ रही हो, बड़ी दुर्दशा हो गई हो, घर वापस जाना है ना, तो उस समय हम शरीर से नहीं निकल पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, जब तक हम निर्बंधन नहीं हुए होंगे हम शरीर से नहीं निकल पाएंगे। और जिसके साथ मेरा बंधन होगा ना, संकल्प बोल कर्म का, वही सोल मेरे सामने खड़ी हो जाएगी, भगवान को याद नहीं करने देगी। फिर मुझे उसको मुक्त करना होगा, फिर जाकर हम मुक्त होंगे। तो इसलिए बाबा हमको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है वो भी सिखाते हैं। आकारी सो निराकारी की ड्रिल करो, रियलाइज करो कि तुम परम धाम निवासी हो। ऐसे करके हमको बाबा मुक्ति दिलाते हैं। और ट्रस्ट दोबारा आना है तो देवता बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो फिर उसके लिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर सतोगुणी सतयुगी संस्कार बनाओ। फिर यहाँ से संस्कार बनाकर मैं साथ लेकर जाऊंगी। जो करना है हमको यहाँ पे करना है, दोनों चीजों को अनुभव करना है। जैसे कल बाबा मुरली में क्या बोल रहे थे, ज्ञान का खजाना समझ मिलती है ना हमको, तो ज्ञान के खजाने से ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। समझ मिलती है कि ये खेल है, समझ मिलती है कि ऐसे हमने हिसाब किताब बनाए हुए हैं, समझ मिलती है कि हम असल में परम धाम के रहने वाले हैं, समझ मिलती है कि हमको दोबारा इस दुनिया में आना है तो सतयुगी बनना है,
तो फिर वो सत्युग की विशेषताएं धारण करनी है, मुझे करनी है। मुझे अगर बनना है तो मुझे करनी है। मैं विस्मृत हुई हूँ तो सारा जग विस्मृत करने में मैंने अपना योगदान दे रखा है। अब मुझे हमेशा स्मृति स्वरूप रहना है। फिर जितना मैं बनूंगी उतना मैं दूसरे को बनाऊंगी। मेरी बहुत घनी सजाएं हैं, मेरे बड़े कर्म मैंने बैड किए हुए हैं, वो मुझे चुकतू करने हैं। ऐसे करके अपने को समझाएंगे ना, तो ये समझ हमको कौन देता है? ज्ञान के खजाने से हमको समझ मिलती है सारी। तो उस समझ से फिर मुझे निबंधन बनना है। यहीं पर बनकर सबूत देकर सतोगुणी सत्य की व्यवहार करके मुझे फ्री होना है। तभी आत्माएं छोड़ेंगी हमको। नहीं तो राह चलते या घर में या कहीं भी संकल्प बोल कर्म से जो मैंने हिसाब किताब बनाए हैं वो तो बने हुए हैं। अगर मैं आत्मा चाहती हूँ कि वो सारे छूट जाए मेरे, है ना, जो बना दिए, क्योंकि पहले तो मालूम नहीं था, बना लिए। अब अगर मैं चाहती हूँ तो अब मुझे सतोगुणी सत्य की व्यवहार करके, जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे ना, आत्माएं खुश हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, सर्टिफिकेट दे देती हैं। और जहां हम टकराते हैं बस बांध देंगी वहीं पर बंधन में। बाबा कैसे हमको बोलते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हो ना, किसी के साथ मत उलझो। दादी प्रकाश मणि को बाबा बोलते थे, तुम सेवा देते हो ना सबको, तो सबको दे दिया करो, किसी को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि किसी को भी छोड़ोगे उसका नेगेटिव चलेगा, वो नेगेटिव फिर काम को होने ही नहीं देगा। अगर किसी के अंदर में चल पड़ा ना कि मुझे तो देते ही नहीं है सेवा, बस वहीं पर जो सेवा चल रही है उस पर रुकावट आ जाएगी। ऐसे ही हैं हम आत्माओं की वाइब्रेशंस, इसीलिए किसी से हमको उलझना ही नहीं है। और ब्राह्मणों से कभी भी नहीं उलझना। 16,033 करोड़ आत्माएं जो हैं, उनमें से जो सोल्स के साथ हमारी मुलाकात होती है ना, किसी के साथ नहीं हमको उलझना है। जहां उलझे वहीं हिसाब किताब हमारा शुरू। नेगेटिव देगी वो सोल, पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति समझ से मुझे यहीं पर अनुभव करनी है, यहीं पर अनुभव करनी है मुझे। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति के जितने संस्कार बनाए होंगे उसी के प्रमाण हम इज्जत से जाएंगे और इज्जत से आएंगे। इज्जत से आना मतलब वन में आना, और इज्जत से जाना मतलब बाबा के साथ जाना। जैसे बाबा ने कल क्या बोला, जो यहाँ पर संगम में बाबा के साथ है हमेशा, जो बाबा के साथ हमेशा है वही साथ जाए। और बाबा के साथ हमेशा मतलब बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना, वही तो साथ में है। जो नहीं श्रीमत पर चलता वो साथ में नहीं है, वो साथ में जाएगा नहीं, वो धर्मराजपुरी में अटक जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। दर्शन करने से जीवन मुक्ति और मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन लोग सोचने लग जाते कि मेरे को दर्शन हुआ, उसको नहीं हुआ, मुझे हो गया, ये वाला घमंड आ जाता है। इसलिए बाबा ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि साक्षात्कार की चाहना मत रखो, इससे कोई अच्छे थोड़ी बन जाओगे। फिर बाबा फिर उदाहरण भी देते हैं कि मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या वो परफेक्ट नहीं बनी। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कि मुक्ति जीवन में मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है हम आत्माओं को। भारत ऊंच ते ऊंच था कभी, भगवान भी ऊंच ते ऊंच हैं। भारत में ऊंच ते ऊंच वर्षा है इन किसका, लक्ष्मी नारायण जी का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं, पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, तुमको राजयोग सिखाने के लिए आता हूँ। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे में भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हम जो 16,108.33 करोड़ आत्मा है ना, बाबा कहते हैं तुम लोग में भी नंबरवार ही मुझे जानते हैं, क्योंकि जो जानता है वो कहना मानता है, जो नहीं जानता है वो फिर नहीं कर पाता है उतना। मम्मा बाबा एक्यूरेसी से जान गए थे बाबा को, इसलिए मम्मा क्या बोलती थी, किसने कहा है, भगवान ने कहा है ना,
तो वो करना ही करना है। तो उन्होंने एक्यूरेसी से जाना। तो इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे में भी नंबरवार ही पुरुषार्थ अनुसार सब जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। ये भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था, बाबा कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं है, कल्प सिर्फ 5000 वर्ष का है। कहाँ लाख और कहाँ 5000, कितना फर्क पड़ता है। लोग कहानियां बना देते हैं, भगवान हकीकत आकर बताते हैं। तो कल्प जो 5000 वर्ष का है, पूरा ड्रामा जो है 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया कहलाती है और द्वापर कलयुग फिर पुरानी दुनिया कहलाती है। यहाँ पर फिर रावण का राज्य चलता है। रावण की मत पर सब चलते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता युग नई दुनिया और द्वापर युग कलयुग पुरानी दुनिया, ऐसे चलता है। आधा आधा हो गया ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाबा कहते हैं। नई दुनिया में हम भारतवासी थे। भारत को स्वर्ग बनाने वाले भारतवासी कहलाते हैं। तो अगर हम भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनेंगे तो हम भी फिर उस लिस्ट में आएंगे। जो ऐसे बनते हैं उनको फिर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है यहाँ पर। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वो रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा ही नहीं जाता है, कोई नहीं देख सकता। अभी भी जो तस्वीरें उनकी बनाई होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को जानते हो। बाप समझाते, मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की तो यहाँ पर बात ही नहीं है कि श्री कृष्ण रथ पर आ रहे हैं ना, ये कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वो रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के तो बाबा कहते कोई देख ही नहीं सकता। जो असल में श्री कृष्ण का रूप है उसको तो कोई जान ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। ये चैतन्य रूप से तो सतयुग, ये जो चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे। कृष्ण का रूप जो चैतन्य था, बाबा कहते वो तो सतयुग में था। फिर कब वो रूप मिल ही नहीं सकता है, और किसी युग में नहीं, दूसरे जन्म में भी नहीं, पहले जन्म में ही वो वैसे खूबसूरत होते हैं। तो बाबा कहते ये चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे ना, फिर कब वो रूप मिल ही नहीं सकता है। फिर तो नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, काल भी बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं कृष्ण की आत्मा, 84 जन्म लेती है। 84वां जन्म मरजीवा जन्म है, जिसमें आकर फिर सोल एकदम अपना संपूर्ण परिवर्तन करती है, जैसे ब्रह्मा जी ने पूरा अपना परिवर्तन किया। 84 जन्मों के 84 माँ बाप मिलते हैं। तो 84वां कौन होता है? शिव बाबा। शिव बाबा मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन। अब ब्रह्मा जी के पापा कौन होंगे? शिव बाबा ही ना। तो 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब वो भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। इस समय हमारा नया जन्म, हम लोग कहलाते हैं बीकेस, ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, ऊंचे कर्म करते थे। वो ऊंचे कर्म कौन सिखाता है? शिव बाबा सिखाते हैं। हम संगम युग में करते हैं, फिर वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तुम सदा सुखी थे। 21 जन्म तुम सदा सुखी थे, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? रियलाइज करो। मैंने तो कल पहले तुमको सदगति दी थी। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें सुख देता हूँ,
मैंने तो तुम्हें कल पहले सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना ही तो पड़े ना। कि जैसे जैसे जन्म लेते हैं, आधार लेते हैं, बढ़ाते रहते हैं आधार को, हम आत्माओं की शक्तियाँ घटती रहती हैं, हम खुद को भूलते जाते हैं गलत काम करके, फिर हम दुर्गति में चले जाते हैं। मैंने तो कल पहले भी तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जन्म बढ़ते जाते हैं, ताकत जो है वो घटती चली जाती है। फिर 21 जन्म, फिर 42 जन्म, 83 हो जाते हैं, फिर 84वां भगवान आकर मर्जी का जन्म देते हैं। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी, तुम ही पतित बन गए। भारत इस समय कंगाल है। भगवान आज सोने चांदी के महल हैं क्या? नहीं है ना, तो फिर कंगाल हो गया भारत। भगवान आज तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, याद दिला रहे हैं भगवान कि तुम तो 100% प्योर थे, फिर तुम 100% धनवान थे, एवर हेल्दी थे, तुम एवर वेल्दी थे। कोई रोग, कोई दुख की बात नहीं थी वहां पर, कोई बीमारी नहीं। सुख धाम उसको कहा जाता है, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वो अब क्या बन गए? कांटे बन गए। विकार क्या है? कांटे। देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा। वो जब हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर दूसरे कांटे अपने आप धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते वही जो देवी देवता थे वो अब कांटे बन गए, अब जंगल बन गए। देवकुल की सोल्स विस्मृत हो गई तो फिर कांटे बन गए। हम बने तो फिर सारा जग ही ऐसा बन गया। इसलिए मम्मा बाबा ने किसी को कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने को सुधारा। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो तंग करता, किसी को नहीं बोला। चाहे कोई मारने आ जाए, चाहे कोई गाली देने आ जाए, कभी नहीं किसी को बोलो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम विस्मृत होते हैं तो दुनिया विस्मृत होती है, तो वो गाली ही तो देगी, और क्या करेगी? हमको गाली देगी वो हम लोग को। उसके साथ मेरा हिसाब किताब है। आज उनकी जो दुखदाई अवस्था है उसके हम निमित्त हैं, उसके हम निमित्त हैं। इसलिए नो क्वेश्चंस बाबा कहते हैं। चुपचाप करके सहन करो। सहन करने से हिसाब किताब तुम्हारे सेटल हो जाएंगे, और तुम अच्छा पाठ बजाओगे तो उनको अच्छा सहयोग दोगे, धीरे धीरे वो आत्माएं शांत हो जाएंगी। फिर आपको उलहना नहीं देंगी। ये तो रूहें हैं ना, रूहें भूलती नहीं है एक दूसरे को। देख लो, अब शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है उनकी, उनको खुंदक आती है और वो मार डालती हैं। आजकल तो ऐसा ही वाला सिस्टम है ना, मार देते हैं। पहले शादियां करते हैं, फिर मार देते हैं। क्यों मारते हैं? पिछला कोई हिसाब किताब है? ऐसे तो नहीं कोई टुकड़े टुकड़े करेगा किसी के। तो देवकुल की सोल्स में सबसे पहले कांटे आते हैं, देह अभिमान का, है ना, फिर विकारों के कांटे आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवता थे ना वो अब कांटे बने। अब क्या बन गया? फिर वो कांटे बने तो सारी दुनिया क्या बन गई? जंगल। जंगल में कांटे ही लगते हैं ना, सब चुभते हैं एक दूसरे को, दुख देते हैं। काम विकार में जाते हैं हम, एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी में दुखों की शुरुआत होती है। बाबा कहते जो देवी देवता थे वो अब कांटे बने हैं, अब बन गया जंगल। अब जंगल में कांटे लगते हैं, गाली मिलती है, इंसल्ट होता है, सब कांटे ही तो है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सबसे ज्यादा ये विकार है कामनाएं, इसी से हम गलत काम करते हैं। काम विकार तो है ही है,
लेकिन काम विकार का बाल बच्चे बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस रखना, है ना, ये सारा क्या है? ये काम विकार ही है, बाबा कहते हैं। तो बाप कहते हैं काम जो है महाशत्रु है। अब लोग अरदास जरूर करते हैं काम क्रोध, लेकिन वो समझते ही नहीं होंगे कि काम किसको बोल रहा है भगवान, नहीं समझते होंगे। तभी तो काम विकार वो लोग गुरुद्वारे में ही शादी करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि काम विकार है। वो तो ये सोचते हैं कि यही रीत है दुनिया को चलाने की। तो जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम विकार जो है ये महाशत्रु है। अब इस पर हमको क्या करनी है? जीत पानी है। काम विकार पर जीत पानी है हमको। इसने आदि मध्य अंत, इस काम विकार ने आदि मध्य अंत सबको दुख दिया है। जन्म दुख से पैदा होता है, कैसे मारते हैं? नर्स कैसे मारती है? उसको उल्टा ऐसे टांग देगी, खड़ा करके लातों से पकड़ लेती है और खूब पीठ में मारती है, रुलाती है अच्छे से। नहीं रोता है तो उनको प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रोया, उसे जबरदस्ती रुलाएगी। मतलब शुरुआत ही दुनिया में दुखधाम में रुलाने से ही होती है। सतयुग में रोते थोड़ी हैं, और सतयुग में गर्भ जेल भी नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल है, दुनिया खुशियां मनाती है, अंदर सोल जो है वो भुगतती है, सजा खाती है। तो बाबा से हमको पता चला, दुनिया को थोड़ी पता है कि वो आत्मा जो है अंदर है, उसका तो किसी के साथ भी अभी रिश्ता जुड़ा नहीं है। जिसके घर में जन्म ले रही है उनको जानती नहीं अभी, और बाकी वो अपना अगला पिछला देख देख कर भुगत रही है, रो रही है अंदर, बाहर खुशियां मना रही है बाहर माँ को खिला रहे, तू अच्छे से खा, अच्छे से खा कितना ध्यान रखते हैं कई लोग, खूब खिलाएंगे, खूब नारियल पानी पी, ये पी, वो पी तो वो तो माँ को मिल रहा है और वो बॉडी को कहीं लग रहा होगा। रूह को क्या चाहिए, है ना? वो तो किसी को नहीं मालूम। तो हमको गर्भ में भी सजा, बाहर निकलो तब भी मार। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, 100 तरह के दुख संकट होते ही हैं आजकल। कई तो पैदा होते ही बीमार होते हैं आजकल, तो कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी जुड़वे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। तो इस समय काम विकार चरम सीमा पर है ना, इसीलिए आदि मध्य अंत तुमको इस काम महाशत्रु ने, बाबा ने कहा, दुखी दिया। इसी से फिर हमको क्रोध आया, इसी से हमको फिर लोभ आता है, क्योंकि परिवार बनाते हैं, फिर लोभ भी आ जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा हम जमा भी करते हैं, फिर मोह भी आ जाता है, घनी गंदी बीमारी मोह, फिर अहंकार भी आ जाता है, फिर उसके बाल बच्चे भी आ जाते हैं, सब आता है हमारे अंदर। दुखी दुख है ना। फिर बुढ़ापा दुख, कितने दुखी होकर लोग मरते हैं, चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि विकार में जाते हैं। सतयुग में लोग ऐसे नहीं होते। सतयुग में जो 150 इयर्स भी हो जाता है ना, वो तो फिर उसके आगे आयु नहीं कमाई हुई है, इसलिए बॉडी छोड़ते हैं, वरना उनके शरीर थोड़ी खराब होते हैं जैसे यहाँ पे खराब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। अब देखो, बाबा से पता चला हमको, पहले ना माँ बाप ने बताया, ना उनको पता है। जब उनको ही नहीं पता है तो वो क्या बताएंगे? वो भी तो इसी समाज में रह रहे हैं, जो समाज कह रहा है उनको, उन्होंने वही सीखा, वही उन्होंने हमारे साथ किया। और हम लोग अगर नहीं समझते तो हम भी बच्चों के साथ वैसे करते है ना। अब हमको समझ में आ गया है तो हम पे एक कदम उठाएंगे भाई, साफ बोलेंगे, नहीं, बचाने की कोशिश पूरी करेंगे। एक दो पर काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है, भगवान कहते हैं। इससे फिर हम दुख पाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। बाप बैठकर, अब सोचो फिर जब बाबा का बनकर अगर हम करते होंगे तो कितना बड़ा गुनाह माना जाता होगा, क्योंकि ये माया है ना।
नाम रूप की बीमारी, ये माया दे अभिमान, इसमें ले जाके कुछ भी करवा देती है, अंधा ही कर देती है इंसान को। बाप बैठकर अपना परिचय देते हैं कि मैं परमधाम में रहने वाला परमात्मा, मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं परमात्मा, सबका बाप हूं। सभी सोल्स बाप को ही पुकारती हैं लेकिन जानती नहीं है। सभी सोल्स बाप को पुकारती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा कहते हैं मैं भी वैसा ही हूँ। बाबा भी परमात्मा स्टार ही तो है, अति सूक्ष्म है, स्थूल आंखों से देख नहीं सकते हम उन्हें, और देख भी लेंगे तो पहचानेंगे क्या, क्योंकि ज्योति बिंदु ही तो है वो भी। हम भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु। बाबा कहते हैं जैसे तुम स्टार मिसल हो, जैसे आत्मा स्टार मिसल होती है, वैसे ही बाबा भी परमात्मा स्टार है। तो शरीर का बाप, शरीर का बच्चा, आत्मा ज्योति बिंदु, तो ज्योति बिंदु शिव बाबा। तो बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं, तुम सबका बाप हूं मैं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। शिव बाबा को नॉलेजफुल कहा जाता है। वो प्यार का सागर, सुखों का सागर, ज्ञान का सागर, सब चीजों का वो सागर ही सागर है। रूह को जो चाहिए वो भगवान से ले सकती है। जिन चीजों की वो प्यासी रही है जन्म जन्मांतर, जिन चीजों को वो इंसान से ढूंढती है, वो सब कुछ देने के लिए भगवान आए हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे भगत लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। वो ज्ञान का सागर है, वो सुखों का सागर है। महिमा तो कितनी करते हैं, मंदिर भी कितने बनाते हैं, नाम कितने रखते हैं, लेकिन फिर भी जानते नहीं। महिमा कितनी है। बाबा कहते हैं अगर नाम रूप देश काल नहीं तो फिर पुकारेंगे किसको। अगर उनका नाम ही नहीं होगा, जैसे लोग बोल देते हैं नाम रूप से न्यारा है, बाबा कहते हैं अगर उनका नाम रूप नहीं होगा, देश काल नहीं होगा, तो फिर पुकारेंगे फिर किसको। ऊपर देखती हैं आत्माएं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो ऊपर देखती हैं। जब घनी मुसीबत आती है तो ऊपर देखती हैं, भगवान ही निकलता है मुख से, हे भगवान, ओ गॉड, ऐसे करके चिल्लाती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर नाम रूप देश काल ही ना हो तो फिर पुकारेंगे किसको। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो साधु संत बनकर बैठे हुए हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, उसी को बैठकर सुनाएंगे, आंखों में आंसू ले आएंगे और दूसरों को भी रुलाएंगे। सभा भी रोती है कई एक जगह, जैसे ऋतंबरा जी है ना एक, वो तो ऐसे ही कथा सुनाएगी, पता नहीं क्या क्या सुनाती रहती है कृष्ण का, जबरदस्ती वाली झूठी कहानियां, और रोएगी, खूब जोर जोर से रोने लग जाती है, रोते रोते सुनाएगी। फिर जितने भी लोग बैठे होते सब रो रहे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लिखे हुए जो शास्त्र है ना, उन्हीं को पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं। मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कुछ सुनाते नहीं है, मतलब ऐसे कहीं से पढ़ वढ़ के नहीं सुनाते हैं, और बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। फिर से हमको सारी गुलामियों से निकालते हैं और कहते हैं राजा बनो। तो राजयोग सिखाते बाबा। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। अगर हम पतित पावन कहते हैं, किसको कहते हैं वो भी हमको समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। अब जब हम ज्ञान को यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम समझ से पाठ बजाते हैं तब हम मास्टर हैं ज्ञान के। अगर हम इसमें नाकामयाब हो जाते हैं तब हम मास्टर नहीं कहलाएंगे। मास्टरी हासिल करनी है,
फिर लोग बेसमझी का पार्ट बजाएंगे, हमको समझ का पार्ट बजाना है। उसमें हमको सबूत देना है कि हाँ, हम मास्टर ज्ञान के सागर बने। ऐसे चलता है। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान के सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर इस समय बनते हो। समझ कर पाठ बजाना, जैसे ब्रह्मा जी मास्टर ज्ञान के सागर थे, मम्मा मास्टर ज्ञान के सागर थे, मास्टरी हासिल करी उन्होंने। हर वक्त समझ से पाठ बजाना मतलब उसका मास्टर बन जाना। ज्ञान से हमको सदगति मिलती है। ज्ञान के प्रमाण अगर हम चलते हैं तो हमको फिर सदगति मिलती है। दुर्गति से हम सदगति में आते हैं, फिर हम इज्जत से घर वापस जाते हैं और इज्जत से हम वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं और फुल कमा के जाते हैं। यहाँ से टाइटल, सर्टिफिकेट्स, मेडल, स्कॉलरशिप, डिग्री सब लेकर जाते हैं। तब हमको सदगति मिलती है। सदगति मतलब स्वर्ग में आना। भारत को सदगति कौन देगा? बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता सिर्फ एक ही है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। रावण है देह अभिमान। ये दिमाग इधर उधर ले जाता है और ले जाकर फिर हमको शोक वाटिका में बंद कर देता है। हम रावण की मत पर चलते हैं तो दुखी ही होते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये है परम आत्मा। कौन समझा रहे हैं हमको? परम आत्मा समझा रहे हैं। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। बाबा कहे आत्मा तो एक स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। क्रिएटर हैं वो। हम लोग को देखो, हमारी क्रिएशन कैसे होती है। हम शूद्र होते हैं, हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ये भगवान जी की क्रिएशन है। तो वो क्रिएटर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं। फिर हमको डायरेक्ट करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। ब्राह्मण बनाकर फिर हमको डायरेक्शन देते हैं और बाबा हर चीज को एक्ट करके ब्रह्मा के थ्रू दिखाते हैं। तो वो मुख्य एक्टर भी हैं। हमको तहजीब सिखाते हैं। अब जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू कहते हैं मीठे बच्चे, तो हमको मीठा कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है वैसा हमको सिखाते हैं ना। सारी मुरली हमको क्या सिखाती है? आचरण ही तो सिखाती है, सत्यता दिव्यता ही तो सिखाती है। तो शिव बाबा क्रिएटर भी हैं, शिव बाबा डायरेक्टर भी हैं और मुख्य एक्टर भी हैं। बाप समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच पाठधारी कौन है? ऊंच ते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। हम सभी आत्माएं बाबा के साथ रहते हैं परम धाम में। तो फिर बाबा आकर हमको अभी अडॉप्ट करते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हम बच्चे हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे पाठधारी शिव बाबा हैं। ऊंचा पाठ बजाकर फिर हमको भी ऊंचा बनना सिखाते हैं। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है, ऐसा बोलते हैं। ये भी समझने की बात है। ड्रामा तो हमने बना रखा है, अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं ना। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का मैं सार आकर खुद ही बताता हूं। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसा शास्त्रों में बताते। अब बाबा आकर बताते कि विष्णु ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। ये बाबा ने आकर दिखाया, समझाया। और शास्त्रों में क्या दिखा दिया कि उनकी नाभि से निकलते हैं। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो कहाँ निकला? बाबा कहते हैं मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, है ना। पुनर्जन्म में आते आते विष्णु जी होते हैं पहले, और विष्णु नारायण जी बनकर फिर पुनर्जन्म में आते आते फिर एक दिन ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा प्रभु की रचना है। दादा लेखराज जब मर्जीवा बनते हैं तो फिर बाबा उनको ब्रह्मा का नाम देते हैं। मनुष्य तो जरूर बाबा कहते हैं यहाँ पर ही होंगे ना। इनकी नाभि से
ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने क्या किया? फिर भगवान ने बैठकर इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, तो इस वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी पालना कैसे होती है, इसका विनाश कैसे होता है, वो कोई भी नहीं जानता सिवाय शिव बाबा के। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में बाबा कहते देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वो धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए सब। बाबा कहते पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ मैं, जबकि वो धर्म नहीं है। और बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था कुछ नहीं जानते, सब भूल भाल जाते हैं सब। मानते हैं, बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए ना। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था कुछ नहीं जानते। अभी भारत का वो देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अब देखो, किसी ने उनको नहीं देखा है, ये जो लक्ष्मी नारायण है या देवी देवता जिनको भी मानते हैं, सपोज करो गुरु नानक जी को भी मानते हैं, तो देखा थोड़ी है उनको। यहाँ तो एक ही जन्म में सब लोग भूल जाते हैं, बोलते कुछ और हैं, 10 लोगों तक बात पहुंचती है तो कितनी डिफरेंट बात पहुंचती है। कहाँ से सत्य कोई बताएगा? अब जिनके बारे में लिखा हुआ है, ये जो पढ़ते हैं, जानते कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर यकीन करते हैं। और जब कोई भगवान के बारे में बोलेगा तो फिर यकीन नहीं करते, फिर बोलते किसने देखा। तो फिर उन्होंने भी कृष्ण को कहाँ देखा, गुरु नानक जी को कहाँ देखा, ये नहीं मानेंगे बस। इसलिए बाबा कहते तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं सब। मानते हैं, लेकिन जिनको मानते हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और अपनी अपनी विधि से फिर उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था कुछ नहीं जानते। अभी भारत का वो देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए। देवता धर्म नहीं मौजूद है, किसी में सत्यता दिव्यता नहीं है, लेकिन हाँ उनके जो चित्र हैं ना देवी देवताओं के, वो अभी भी मौजूद है। इसलिए बाबा कहते हैं ये धर्म प्रायः लोप है, यादगार हैं लेकिन वो लोग चैतन्य में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, प्रेम भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन मतलब खाली ये नहीं कि मेरे को समझ में आ गया, मतलब मेरे को ज्ञान आता है और हम सुना देते, नहीं। मास्टर ज्ञान सागर बनना मतलब समझ का सबूत देना। दुनिया बेसमझ है, लेकिन हम समझ का पाठ बजाएं। दुनिया दे अभिमान में है, लेकिन हम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाएं, समझ का पाठ बजाएं, तब कहलाएंगे मास्टर ज्ञान सागर, मतलब ज्ञान पर मास्टरी हासिल कर ली। तो मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान को यूज करके, समझकर, फिर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी। क्योंकि ज्ञान को समझा होगा तो हम पहले अपना पतित पना छोड़ेंगे, हम पावन बनेंगे, तब तो हम दूसरों को बनाएंगे ना। इसीलिए मास्टर बनना है, पहले हमको समझना है, समझ से चलना है, फिर दूसरी सोच को भी गाइड करना है। तो मास्टर ज्ञान सागर बनकर खाली थियोरी नहीं सुना सकते ना हम लोग, उसको करना भी है। तो मास्टर ज्ञान सागर बन, क्योंकि जब हम
समझ का पाठ बजाएंगे, दुनिया बेसमझी करेगी और हम आत्माएं समझ का पाठ बजाएंगे, उनको सहयोग देंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तब तो उनको प्रभु आकर्षण होगा, तब तो वो पावन बनने का सोचेंगे। नहीं तो वो क्यों बनेंगे पावन? पहले उनमें कुछ हमारी तरफ से उनको अच्छा वाला सहयोग मिलेगा, पवित्रता का, सुख शांति का सहयोग जब मिलेगा तभी तो उनको प्रभु आकर्षण होगा। तो मास्टर ज्ञान सागर बनकर पतित से पावन बनाने की सेवा हमको करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का हमको सार सुनाया है ना, वो बुद्धि में रख कर हमको सदा हर्षित रहना है। भगवान जी ने हमको सारे शास्त्रों का इसेंस सुनाया है, तो वो सारी बातों को बुद्धि में रख कर हमको सदा कैसे रहना चाहिए? हर्षित रहना चाहिए। बुरा नहीं मानना हमको किसी भी चीज का, हमको सदा हर्षित रहना है। एक बाप की श्रीमत पर हर पल हमको चलना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करनी है। देह के जितने भी धर्म हैं, रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना, गुस्सा करना, है ना, आंखें दिखाना, ये सारे देह के धर्म हैं। बाबा कहते हैं इन सारे देह के धर्मों को अब त्याग दो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, सारे विकार, सारी एक्टिविटीज जो हमारी देह अभिमान में होती है ना, उस सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो बाबा कहते हैं सारे देह के धर्म हैं, उसको कर दो त्याग। और अब कैसे पार्ट प्ले करो? आत्मा हो में, आत्मा बनकर पाठ बजाओ। उसको बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी बनकर बाबा कहते पाठ बजाओ। देह अभिमान में नहीं बजाना है पाठ। तो बाबा कहते हैं देह के जितने भी धर्म हैं उसका त्याग करो, मेहनत करो आत्म अभिमानी बनने की। कि आत्म अभिमानी बनना फिर दृढ़ता से बनना पड़ेगा ना। अब वो तो घड़ी घड़ी कोई भी हमको गिराने के लिए आएगा, लेकिन हम अपने स्वधर्म में टिके रहे, जैसे ब्रह्मा जी टिके रहे थे। उनको गिराने कब लोग आए थे क्या? हम तो एक दुश्मन बनता है तो वैसे सोचते हैं, उनका तो सारा जहान दुश्मन बना था, लेकिन फिर भी वो अपने स्वधर्म से हिले नहीं। उन्होंने आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाया, अर्थात उन्होंने सबको सुख का सहयोग दिया, उन्होंने सबको समझ का सहयोग दिया। हमारा शांत रहना किसी गुस्से वाले के सामने मतलब मैं उसको समझ का सहयोग दे रही हूँ कि शांति हमारा स्वधर्म है, उसको मैं सहयोग दे रही हूँ, उसको मैं शांत कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी गुस्से वाले के साथ हम लड़ लेते हैं या रिएक्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते, तो फिर उसने मेरे को विस्मृत कर दिया। उस सोल ने मुझे विस्मृत कर दिया, उस सोल ने मुझे अपने जैसा बना दिया। वो मेरी हार है। इसीलिए कोई कुछ भी करे, निंदा करे, स्तुति करे, मान दे, अपमान दे, सब में बाबा क्यों बोल रहे हैं हमको समान बनो? वो ये दर्शाते हैं बाबा कि हम सभी आत्माएं प्रभाव मुक्त हैं, पावरफुल हैं, हम अपने स्वधर्म में हैं, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमको न किसी से निंदा चाहिए, न हमको किसी से कोई स्तुति चाहिए। हम अपने आप में भरपूर हैं। हमें भगवान ने इतना सुंदर मान दे रखा है, हमको किसी और से चाहिए ही नहीं। वो मान जो हम भटकते रहते थे, लोगों से मांगते रहते थे, वो हमें कभी भी किसी जन्म में नहीं मिला। वो सारा का सारा मान इतने सुंदर सुंदर स्वमानों के साथ बाबा हमको भरपूर कर देते हैं। तो जब भगवान से हमको सब कुछ मिलता है तो हमको किसी और से तो चाहिए नहीं, बाबा कहते हैं, है ना। जब भगवान से मिल गया सब कुछ तो किसी और से नहीं चाहिए। इसलिए कोई निंदा करे तो भी हमको फर्क नहीं, कोई हमारी स्तुति करे तो भी हमको फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्तुति कर रहा है वो आज स्तुति कर रहा है, कल को निंदा पक्का करेगा। जो आज मेरा साथ दे रहा है कल मेरा साथ छोड़ देगा। तो फिर भगवान को क्यों ना हम साथ रखें, जो कि सदा ही हमारे साथ है। उन्हीं को अपने साथ रखना। तो एक बाप की श्रीमत पर हर पल हमको चलना है, बाबा कहते हैं। और देह के जो धर्म है सारे के सारे
दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक कृति, कुछ भी, है ना, कर्म इंद्रियों की गुलामी, मन बुद्धि संस्कार की गुलामी, इन सारे धर्मों से इन सबको त्याग देना है और हमको क्या बनना है? आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी बनने की हमको मेहनत करनी है, करनी पड़ती है मेहनत ना, क्योंकि सोल्स, हमको आदत नहीं है ना, हमको जैसे के साथ तैसा करने की आदत है, हमको फीलिंग में आने की आदत है, हमको एक्सपेक्टेशंस रखने की आदत है। ये हम बहुत समय तक ये चीज़ करते हैं। अब भगवान कहते कोई कुछ भी करे, आप ब्रह्मा जी को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, सबको सिर्फ दुआएं ही दुआएं दी, किसी के दिए हुए दुख को वो अंदर लेकर ही नहीं गए, किसी की गाली को वो अंदर लेकर ही नहीं गए, बन गए विश्व महाराजन। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि तुम दुनिया से एक्सपेक्ट मत करो कुछ, कि दुनिया मेरे को ये करे वो करे। ये अधीनता है, बाबा को पसंद नहीं है कि हम लोगों के अधीन बने, लोग ऐसे करें तो फिर हम खुश हों, लोग ना करें तो ना खुश हों, है ना। दादी गुलजार कैसे सबूत दे रही है हर जगह, लोगों ने बताया है ना उनके बारे में, कैसे सबूत देती है। हलचल है, 1 घंटा कोई चीज़, जैसे फ्लाइट है 1 घंटा लेट हो गई, एकदम कूल। फिर दूसरी अनाउंसमेंट हुई, 1 घंटा और लेट, एकदम कूल। जो साथ में गए वो परेशान, दादी 1 घंटा और लेट है, मालूम है, एकदम कूल। फिर जो प्लेन में बैठे वो मौसम खराब था, तो प्लेन में हलचल थी, कभी कैसे प्लेन करें। वो जो भाई गया साथ में वो डर गया, दादी को बोला डर नहीं लगता दादी? कहती नहीं, कहती ये तो झूला झूल रहे हैं हम, झूलो झूला है ना। और कहती झूला झूल रहे हैं, और दूसरा कहती खाना हजम हो रहा है। ऐसे बोलकर एकदम पॉजिटिव, एकदम आशावादी, सब ठीक है। हम आप जैसे अगर देर हो रही है, 1 घंटा लेट, लो जी अब 1 और घंटा लेट, ओ ये है सिस्टम, ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है, इतना कुछ बोल देंगे। वो एकदम कूल, बिना रिजर्वेशन के गरीबों की ट्रेन में जाती थी दादी। लेडीज कंपार्टमेंट होता था, उसमें सारे गरीब लोग जाते थे, बिना रिजर्वेशन वाले, उसमें जाती थी दादी, गुलजार दादी। भाई ने बोला नहीं दादी आप इसमें नहीं जाएंगे, हम आपके लिए एसी वाले, नहीं नहीं नहीं, इसमें गरीब जाते हैं ना, वो ज्ञान से होते हैं, हम तो इसी में जाएंगे इतनी सिंपल थी दादी। हर बात में फुल स्टॉप लगा देती थी, कुछ भी है कोई हलचल नहीं, इसको बोलते ज्ञान। एक बार किसी ने पूछा नहीं अच्छे से, तो आशा बहन को गुस्सा आ गया कि ये क्या, इन्होंने पूछा नहीं है, जाओ हम सेवा नहीं करेंगे। दादी ने फटाफट बोला ये ज्ञान है क्या? फुल स्टॉप लगाती थी दादी। अच्छी है, सहूलियत है तो भी सेवा करो, नहीं सहूलियत है तो भी सेवा करो, उनका ये कहना था। बिंदी लगाओ हर बात में। तो एक बाप की श्रीमत पर चलती थी, तो हमको भी क्या करना है, एक बाप की श्रीमत पर ना, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करनी है, हर पल। तो बाबा ने बोला ना कि कुछ भी हुआ तो क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना। देखो लेट हो रहा है कोई बात नहीं, ड्रामा में है, कल्याणकारी है। इसको बोलते हैं ज्ञान में चलना। तब कहेंगे कि हाँ हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं। लेकिन अगर हम किसी बातों में हलचल में आ जाते हैं, हमको ज्ञान नहीं है। अब दुनिया तो हलचल में आएगी, लेकिन हमें तो अचल रहना है, हमें तो अचल रहकर सबूत देना है। यही तो मेरे पेपर हैं सारे के सारे, ऐसे ही पेपर होने हैं। देखा जाएगा कितने हम अचल हैं, कितने अडोल हैं। भले धरती हिले, चाहे तूफान आए, लेकिन कितना हम अचल हैं। अचल हैं तो हम पास हैं, हलचल में हैं तो हम फेल हैं। तो श्रीमत हमको मिल रही है ना,
शांत रहो, स्वधर्म में रहो, सतगुणी पाठ बजाओ, सतयुगी पाठ बजाओ, सबको सहयोग दो। ये है श्रीमत। अपने को आत्मा समझो। अब सारा दिन अगर हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो समझो कि हम ज्ञानी हैं, और हम अगर देह अभिमान में आ रहे हैं तो फिर हम अज्ञानी हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम कभी ऐसे तो कभी ऐसे करोगे, फिर तो तुमको कस्टम देना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा, फिर तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। बोला ना कल बाबा ने कि मेरे साथ कौन जाएगा? जो यहाँ संगम युग में सदा मेरे साथ है। मतलब सदा भगवान के साथ रहना, मतलब उनकी हर श्रीमत का पालन करना। जो यहाँ पर हर श्रीमत का पालन करेगा उसको बाबा साथ ले जाएंगे, सजा नहीं मिलेगी। और बाबा कहते जो साथ नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, वो फिर धर्मराजपुरी में अटकेगा, फिर ट्रिब्यूनल भी बैठेगी जहाँ सजाओं का अनुभव होगा। तो एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करनी है, हर पल। हाँ, जो करेगा वो साथ जाएगा। देह के सब धर्म त्याग देने हैं और अब हमको आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ये मेहनत है। दुनिया देह अभिमान में है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आत्मा इस समय विस्मृत है और देह अभिमान में है। वो परवश हैं, उन पर रहम करना है, उनको क्षमा करना है, और फिर आत्म अभिमानी होकर उनको आत्मा का जो सहयोग है विशेषताओं का वो देना है। जब सहयोग देंगे और हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तब वो आत्माएं भी जग जाएंगे, उनको भी सत्य मालूम चल जाएगा। सुनकर तो कभी नहीं सुने। अगर हम सोचेंगे ना कि हम उनको सुना के ज्ञान ले, ना, हमारा आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है, तब वो भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझना, सबको आत्मा समझना, सबको स्वमान से देखना, सबको सम्मान देना, ये सारी चीजें जो है ना, ये बदलाव जो है वो सोल्स को भगवान की तरफ आकर्षित करेगा। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हैं तब तक हम कोई सेवा ही नहीं कर रहे हैं। देह अभिमान बाबा कहते खत्म करो, और इसलिए बाबा बोल रहे हैं आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मीन्स आत्म अभिमानी मेरे आचरण में होना चाहिए। वो शुद्ध अभिमान कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ वो मेरे आचरण में दिखना चाहिए, दूसरी सोल को अनुभव होना चाहिए। तब वो सोल को आकर्षण होगा किसकी तरफ? भगवान की तरफ। बाबा ने कहा ना, जब तुम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाओगे और जब तुम श्रीमत पर पाठ बजाओगे तो आप दिखाई नहीं दोगे, भगवान की तरफ ध्यान जाएगा। आत्मा का भगवान की तरफ ध्यान जाएगा। वो कामयाबी है, वो है सेवा। बाबा कहते हैं अंत में तो वही सेवा चाहिए ना। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, ना हमें दूसरे की देह दिखाई दे और ना हम खुद को देह समझे। तब जाकर हम ये वाला पाठ बजा सकते हैं आत्म अभिमानी का। चलते फिरते मेरे को शुद्ध अभिमान रहे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो मेरे आचरण में वो परमात्म शिक्षाएं हो। कोई देह का व्यक्त भाव ना हो, व्यक्त व्यवहार ना हो, कोई पक्षपात ना हो, कोई भिन्नता ना हो, कोई मेल फीमेल कॉन्सेप्ट ना हो। तब जाकर हम सेवा कर सकेंगे ना। इसलिए गहराई से हमको समझना है आत्म अभिमानी बनना क्या बात है, क्या क्या चीजें इसमें मुझे करनी है, कैसे मुझे सारा दिन बिहेव करना है, कैसे मुझे खुश मिजाज रहना है, कैसे मेरे में सारे दैवी गुण होने चाहिए, 7 गुण होने चाहिए, इसका मुझे सहयोग देना है। इसी के लिए बाबा बोलते ना सुबह अमृत वेला तुम टाइम टेबल बनाओ। इसी के लिए बाबा बोलते हैं कि तुम जो स्वमान है उसका रोज एक स्वमान लो और फिर दिन में 13-14 बार तुम उसको रिवाइज करो, और फिर तुम देखो कि क्या तुम उसी विधि से पाठ बजा रहे हो, कहीं तुम उससे विस्मृत तो नहीं हो रहे हो। आत्म अभिमानी बनना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वरदान।
सतगुरु जी का वरदान। वरदानों से हमें पाल रहे हैं भगवान, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। विस्तार को सार में समाकर, बाबा कहते हैं जो विस्तार है उसको सार में समा दो। तो विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट बनो, माइट हाउस बनो, लाइट माइट हाउस बनो। विस्तार को बाबा कहते हैं विस्तार को सार में समा दो। कोई भी बात है ना, जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं पर, है ना, अचानक लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इससे पहले कि हम उसके प्रभाव में आए और टिक्का टिप्पणी करें, उसके पहले ही बाबा कहते तुरंत तुम स्टॉप करो, सार में स्थित हो जाओ। कौन हूं मैं, किसकी हूं मैं, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, बस। जैसे कल बाबा ने बोला, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूं। इस स्वरूप में स्थित रहना मनसा सेवा है, टिकना इसमें, है ना, मतलब बिल्कुल शांत रहना। टिकना मतलब हम सेवा पर हैं। कौन सी सेवा? मनसा सेवा, पावरफुल सेवा। तो विस्तार को सार में समाकर बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। जैसे हमारे बाबा लाइट हाउस माइट हाउस ब्रह्मा जी बनते हैं ना, ऐसे बाप समान बाबा तो हमेशा, शिव बाबा तो हमेशा ही प्रकाश है, लेकिन ये बन कर दिखाते हैं ब्रह्मा जी। तो बाप समान प्रैक्टिकल में हमको भी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, मतलब प्रकाश स्वरूप, सारी समझ एकदम बरकरार रहे और सशक्त बनकर पाठ बजाना है। जब नॉलेज है तो नॉलेज तो पावर है ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। समझ की ताकत से ही तो पाठ बजाना है। तो विस्तार को सार में समाकर, कोई भी कहीं पर झगड़ा हो रहा है, मैंने अपने आप को याद दिला दिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति की स्थिति में स्थित होकर उन आत्माओं को भी शांत करने का कर्तव्य करूं। यह है विस्तार को सार में समाना। तो विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, स्थिति अपनी श्रेष्ठ बनानी है और बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात क्या करनी है, कोई भी बात देखते या सुनते हो तो उसके सार को जानकर, हम कोई भी बात सुनते हैं या कोई भी बात हमको कोई बताता है, तो बाबा कहते हैं बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी बात हम देखते हैं या सुनते हैं तो उसके सार को जानना है, 1 सेकंड में समा देना। आत्माएं पाठ बजा रही हैं, पिछला कोई हिसाब किताब है, अभी परेशान है, दुखी है ना, परवश है, ये हमने सार को समझ लिया। क्यों ड्रामा कैसे हो रहा है, लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये तो बाबा ने हमको बता दिया है ना। तो बाबा कहते आप सार को समझो। जब हम सार को समझेंगे और फिर एक वो सोल है ना, ओरिजिनली तो वो अच्छी है, लेकिन ड्रामा में ऐसे हो गया। तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी बात जो आप देखते हो दुनिया में होती हुई, उसके सार को जानो पहले और 1 सेकंड में उस बात को समा दो और परिवर्तन कर दो उसको। शुभ भावना शुभकामना से उसको परिवर्तन कर दो। कैसे कहते हैं, रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट मत करो, एब्जॉर्ब मत करो, क्या करो, परिवर्तन कर दो। कैसे? शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन कर दो। कोई भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को जानो, 1 सेकंड में समा दो और परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या इसके विस्तार में तो मत जाओ कभी भी, क्यों क्या के विस्तार में मत जाओ, क्योंकि किसी भी बात में किसी भी बात के विस्तार में जाने से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखो हमारा क्यों क्या करने से तो कुछ होगा ही नहीं। सोल्स जो पार्ट बजा रही हैं वही बजाएंगी, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग वही है।
इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम क्यों क्या करते हो, किसी के कोई झगड़े को देखकर अगर तुम विस्तार करते हो, कोई फायदा नहीं। उससे क्या होगा? मेरा टाइम वेस्ट। उससे क्या होगा? मेरी शक्तियां वेस्ट। तो विस्तार को क्या करो? बाबा कहते समा दो। सारे ड्रामा को समझते हुए आप क्या करो? आप विस्तार को समा कर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे क्या होगा? दूसरी सोल्स को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। जब हम अपने ओरिजिनल में स्थित हो जाएंगे, जब हम नॉलेजफुल स्थिति में स्थित हो जाएंगे, हम वहां खड़े होंगे, तो शक्तियां और समय जब हम वेस्ट नहीं करेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में हम स्थित हो जाएंगे कि वी आर पीसफुल, वी आर प्योर पावरफुल सोल्स। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? दूसरी सोल्स जो झगड़ भी रही है ना, उनको 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सारा अनुभव हो जाएगा। 1 सेकंड में। ब्रह्मा बाबा लाइट हाउस माइट हाउस ही तो थे, सबका विस्तार खत्म हो जाता था। इतने प्रश्न पूछना चाहते थे, सब खत्म। तो बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते हो, सुनते हो, तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने का, परिवर्तन करने का अभ्यास करो। अशांत है आत्माएं, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर उनको शांत कर दो। क्यों क्या, ये तो पूछो ही मत। इसके विस्तार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। क्यों क्या के विस्तार में मत जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पावर्स वेस्ट जाती हैं। तो विस्तार को समा कर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे क्या होगा? दूसरी सोल्स को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। इस विधि से हम अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। सब लोग इसे समझ जाएंगे कि कैसे शांत रहना चाहिए, है ना? जब हमारी स्थिति वैसी होगी ना, लाइट माइट वाली, तभी हम दूसरी सोल्स को भी करवा सकेंगे। ऐसी सेवा हमको करनी है। आजकल हम लोग वृत्तियों का ही पढ़ रहे हैं भगवान जी से, है ना? रोज के पॉइंट्स में वृत्तियां ही हैं, क्योंकि श्रेष्ठ वृत्ति से हम, बाबा कहते हैं, आप दूसरे की सोच को बदल सकते हो। बोलने की भी जरूरत नहीं है, वाचा सेवा करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी वृत्ति शुद्ध हो जाए, बस मेरी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाए, मेरी सोच, मेरा नजरिया श्रेष्ठ हो जाए, तो उस श्रेष्ठ नजरिए से हम दूसरे के नजरिए को बदल सकते हैं। इतनी ताकत है वृत्ति में। अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाती है, बाबा कहे, तो आप एक जगह पर बैठकर कितनों की वृत्तियां बदल सकते हो। इसी की तो सेवा करनी है हमको, इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, तो सेवा में वृद्धि अपने आप हो जाएगी, अपने आप सेवा बढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं खाली हमारी सोच और नजरिया बड़ा पावरफुल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, आत्मा भाई भाई का होना चाहिए। हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, ये वाली वृत्ति चाहिए। अव्यक्त इशारे हमको रोज मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे निश्चय की परीक्षा होने वाली जबरदस्त रोज होती है, लेकिन अंत में तो जबरदस्त तरीके से होगी ना, जब सब तरफ के हमले हो जाएंगे। उस समय हम कितना भगवान पर विश्वास करते हैं, और कितना, और अभी भी बहुत सारी बातें होंगी जहाँ पर, क्योंकि मीडिया है ना, मीडिया हमको गुमराह करने के लिए बहुत है, तो तरह तरह की बातें निकलेंगी, ये कर लो, ये कर लो, ये जरूरी है, वो जरूरी है, किसी की नहीं सुनिए। इसलिए बाबा बार बार हमको बोलते हैं, तुम किसी की मत सुनो, तुम अपनी स्वस्थ स्थिति बनाओ। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर क्या बनो? सदा निर्भय, सदा निश्चिंत बनो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन, भगवान में विश्वास है, यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। अगर हमारा भगवान में निश्चय, अपने आप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ये वाली जो नींव है, ये अगर हमारी बड़ी पक्की होगी,
तो हम क्या बन जाएंगे? सहज योगी। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग में ही रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे बाबा के साथ। और जब भगवान जी के साथ कनेक्ट हो गए तो भगवान जी का प्यारा प्यारा स्वभाव हमारे में भी आ जाएगा। तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा? निर्मल। कठोरता जितनी भी है सारी खत्म हो जाएगी। फिर हमारी वृत्ति कैसी बन जाएगी? सभी के प्रति शुभ भावना, सभी के प्रति शुभकामना। एक के प्रति है, एक के प्रति नहीं है, नहीं, वो नहीं, सभी के प्रति शुभ भावना और सभी के प्रति शुभकामना की वृत्ति हो जाएगी। आत्मा भाई भाई की फीलिंग और सभी के साथ शुभ वृत्ति, शुभ भावना और शुभकामना हो जाएंगी। फिर बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। फिर हमारी दृष्टि कैसी हो जाएगी? आत्मिक वृत्ति, आत्मा भाई भाई की, और चूंकि सभी मेरे भाई हैं इसलिए सभी के लिए शुभ भावना और सभी के लिए शुभकामना। और आत्मिक दृष्टि वाले हो जाएंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। चेहरे और चलन से हर समय सरलता की झलक, मतलब एडजस्टेबल, सबके साथ, कोई किसी के साथ टकराव नहीं, सरल सभी के साथ हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रखकर एक दो में फेथफुल रहो। बाबा कहते सतोगुणी तो सभी आत्माएं हैं, बस उसको बुद्धि में रखो। हर एक की विशेषता, उससे हम ही विशेष होते जाएंगे, है ना, और दूसरों को भी विशेष बनाएंगे। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, एक दो में विश्वास रखो, फेथफुल रहो कि सब कल्याणकारी हैं, सब हमको अच्छा बनाने के निमित्त है। तो उनकी बातों का भाव जो है ना वो बदल जाएगा, सभी आत्माओं के भाव बदल जाएंगे। तो अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके हमको सदा निर्भय, सदा निश्चिंत रहना है। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन हमारा पक्का है तो समझ लो कि योग तो पक्का लगा रहेगा और बड़ा सहज है। और चूंकि भगवान से कनेक्टेड हैं, हमारे स्वभाव से कठोरता खत्म हो जाएगी और हम बड़े निर्मल हो जाएंगे। वृत्ति भगवान के साथ रहकर कैसी होगी? शुभ भावना, शुभकामना की होगी, क्योंकि हमारे बाबा शुभ भावना, शुभकामनाधारी हैं। फिर आत्मिक दृष्टि होगी, क्योंकि बाबा भी सबको आत्मिक रूप में देखते हैं। चलन और चेहरे से हम एकदम सरल होंगे, एडजस्टेबल की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रखकर, बाबा कहते सब में विशेषता है, बाबा ने बताई है सब में विशेषता है। वरदान बाबा सभी को दे रहे हैं, उस विशेषता से भी देख सकते हैं। अगर बाबा कहते चलो वो भी दिखाई नहीं देती है, तो ओरिजिनल में तो सभी सतोगुणी आत्मा है, वो वाली विशेषता देख लो। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रखकर एक दो में विश्वास रखो और उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। भले उनका भाव हमारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन हम उनमें विश्वास रखें कि ये सतोगुणी आत्मा है, सतोगुणी आत्मा है, ये भगवान का फरिश्ता है। जब हम ये वाला विश्वास रखेंगे ना, उनकी बातों का भाव अपने आप बदल जाएगा, अपने आप वो बदल जाएंगे। ये सुंदर विधियां हैं जिसमें हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सूक्ष्म में हम अपने को बदलते जाएं और दूसरों को भी बदलते जाएं। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ का धन्यवाद करेंगे, और हमको पढ़ाते हैं, हमको समझाते हैं, हमको अवसर देते हैं सुधरने का। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद, और बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका भी धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद।